जनता की राय रायपुर निगम के वार्ड के बारे में, पार्षद के अच्छे बुरे कार्यों के बारे में आम जनता ने कुछ इस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार सर, अब अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम ईश्वर कुमार निषाद जी हूँ। विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि हूँ और बाल गंगा तिलक वार्ड नंबर 18 से बोल रहा हूँ मैं। सर जैसे कि यहाँ पे जो पार्षद है कामनी पुरुषोत्तम देवांगन जी जी जैसे कि उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? जैसे कि साफ सफाई को लेके हो गया और वार्ड में जितने भी कार्य होते हैं, कार्य में जो भी गतिविधियाँ होती है, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। देखो, पहला एक बात तो मैं पहला बोलना चाहूँगा कि साफ सफाई या पानी की समस्या हो, चाहे बहुत सारी समस्याएं होती है, चाहे राशन कार्ड की समस्या हो या सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की समस्याएं जो उनको पूर्णतः करना चाहिए। और दूसरी बात, साफ सफाई हो, चाहे रोड की साफ सफाई हो, चाहे नली की साफ सफाई हो, चाहे पानी की समस्या है, ये हमारे पिछले जो श्री कुमार मेमन जी जो पार्षद रहे वो सब कार्य कर चुके थे। दूसरी बात है, इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 18 में मात्र साफ सफाई की आवश्यकता है और मेंटेन की आवश्यकता है। तो मैं सोचता हूँ कि कामनी पुरुषोत्तम देवांगन जी को इन समस्याओं को कोई बड़ी समस्या नहीं, इन समस्या को इजली कंप्लीट कर देना चाहिए इनको। तो दूसरी बात है, कामनी पुरुषोत्तम देवांगन जी है जो एक्चुअली क्या, उनको मैं देखता हूँ कि वार्डों में उनका भ्रमण का कार्य बहुत कम रहता है और वार्डों में बहुत कम दिखाई देते हैं। वो एक्चुअली अन्य वार्डों या अन्य कार्यक्रमों या बड़े कार्यक्रमों में ज़्यादा दिखते हो, बल्कि एक क्षेत्र के उनका पहला कर्तव्य इस वार्ड के पार्षद हो, तो इन वार्डों की समस्याओं को पहले दूर करना चाहिए। और इनके बारे में मैं क्या बोलूँगा, आप तो सब समझते हो। जैसे कि सर अभी कुछ दिनों के बाद विधानसभा सत्र चुनाव है, उसमें आप कांग्रेस सरकार क्या उपलब्धियां क्या मानती है जी? उनकी जो सरकार बने क्या उपलब्धियां मानती है, हम आपसे जानना चाहते हैं। सर देखिए, पहले तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी कांग्रेस सरकार आ रही है और ये हमको बताने और जताने की जरूरत नहीं है। जो 15 साल में बीजेपी की सरकार ने जो अपनी जो कमियां जो प्रस्तुत की है वो आपको दिख रही है, आज कांग्रेस की सरकार बनी हुई है। और दूसरी बात रहा विकास की बात है, विकास आज 15 साल बीजेपी ने शासन जो किए हैं, उसके बाद हमारी जब शासन आई है तो 2 साल तो हमारे कोरोना में समय निकल गए हैं और हमको 2 साल कार्य मिला जिसको हमको समझने और समझाने में समय लग गया है। और कार्य हमको बताने की जरूरत नहीं है। आप चाहे देखो आत्मा स्कूल के बारे में सोचो, चाहे एजुकेशन के बारे में सोचो, चाहे एग्रीकल्चर के बारे में सोचो, चाहे आप एजुकेशन तो हो ही गया है, उसके बाद है मेन चीज़ है यहाँ की साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी हो रही है, विकास डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है। मतलब मैं सोचता हूँ एग्रीकल्चर जो हमारे एग्रीकल्चर जो हमारे देश का सबसे बड़ा ताकत है, जिसमें 70% लोग रहते हैं, उनको बहुत ही हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत अच्छी तरह उसमें कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे विकास कार्य किए गए, आपको पता ही होगा। और बहुत सारे वो भी दिए गए उनको, मतलब क्या कहते हैं, योजनाएं भी निकाले उनने, चाहे जैसे नरवा घुरवा बारी, ये सब तो है ही, आप तो देख ही रहे हो। जैसे कि सर केंद्र सरकार ने जो महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, आम जनता बहुत परेशान है, आप उसमें क्या बोलना चाहेंगे सर? देखो भाई साहब, आज बीजेपी की सरकार जो सेंट्रल में बैठी हुई है, ये जो सरकार है ना, गरीबों की सरकार नहीं है ना, मिडिल क्लास की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। ये मात्र 2 लोगों को देख रही है। आप तो समझते हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज अडानी अंबानी ये दोनों लोगों को लेकर चल रही है और दोनों को ही अमीर बनाना चाह रही है वो। और यहाँ के जो गरीब जो किसान वर्ग है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, ये जितने भी हैं, आप देखो डीजल की समस्या हो, चाहे पेट्रोल की समस्या हो, जो महंगाई है, चाहे गैस की समस्या हो, ये तो समस्या तो बढ़ते जा रही है, घट कहाँ रही बताइए। आपने अगर किसी पेट्रोल या डीजल में आपने 20 रुपये बढ़ा दिया और 10 रुपये कम कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? मैं ये आप तो समझ ही रहे हो कि इसका भुगतान उसको करना ही पड़ेगा। 2024 चुनाव में जो आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी सरकार फिर से बनाने जा रही है, कांग्रेस सरकार। सर हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, जैसे पढ़ाई को लेकर हो गया, राजनीतिक क्षेत्र में हो गया, क्या संदेश देना? एजुकेशन हमारे देश का बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और बीजेपी की सरकार जो है ना, एजुकेशन में ध्यान नहीं दे पा रही है जितनी देनी चाहिए इनको। जितने भी चाहे हमको चलना सिखाया, उड़ना सिखाया, पढ़ना सिखाया, वो सब कांग्रेस सरकार में हुआ। आज बीजेपी शासन कुछ भी नहीं हो पा रहा है, लोगों को गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है और अमीर को और अमीर बनाया जा रहा है।
और कुछ भी नहीं है इसमें। इस वार्ड के जो पार्षद है सर कामनी पुरुषोत्तम देवांगन, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे उनको किसी भी चीज को लेके? देखो, मैं उससे ज़्यादा तो उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र के, इस वार्ड के वो पार्षद है तो अपने कार्य के प्रति संपूर्ण ध्यान दें। छोटे मोटे कार्य जो होते हैं, छोटे गरीब परिवार के हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे छोटी छोटी समस्याएं जो होती हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको तुरंत प्रस्तुत कर उनके सामने। कोई बड़ा का कार्य नहीं, चाहे साफ सफाई की कार्य हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे कुछ भी सामुदायिक भवन का निर्माण हो, चाहे जो भी XYZ जितनी भी समस्याएं होती है वार्ड में जो होती है, उस समस्या पर ध्यान दे और कार्य करे, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए हमारे लिए। पूरब टाइम्स की टीम इसी तरह से अनेक वार्डों में जाकर वहां की आम जनता के द्वारा पार्षद के बारे में दी गई राय आपके सामने लाएगी।